Hello students, in this video we shall discuss the combination of capacitors. अभी तक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है ये जाना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होती है। कैपेसिटर के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जिसका रिलेशन भी हमने डिराइव किया। U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी थी, क्या थी? एनर्जी डेंसिटी। यदि एनर्जी की बात करें तो 1/2 C V स्क्वायर, 1/2 Q इंटू V, ठीक है, या फिर U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये डिफरेंट रिलेशंस एनर्जी के लिए आए थे, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और Q स्क्वायर अपॉन 2C। और ये जो रिलेशन है U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी के लिए था। ये बातें हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। एक्चुअली क्या है कि जब हम किसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ डील करते हैं तो हमें सर्किट में मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है। तो हम कैसे मैक्सिमम कैपेसिटेंस और मिनिमम कैपेसिटेंस के अचीव करें, ऑब्टेन करें, इसके लिए हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और कैपेसिटर्स को कनेक्ट और कंबाइन करने के दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे। वी कंबाइन डिफरेंट कैपेसिटर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम और मिनिमम इफेक्टिव कैपेसिटेंस एज पर अवर नीड। जैसी हमारी ज़रूरत है वैसे हम इफेक्टिव और टोटल कैपेसिटेंस, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम, यदि मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम अचीव करना है, मिनिमम चाहिए तो मिनिमम अचीव करना है। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि कैसे हम कैपेसिटेंस को मैक्सिमाइज करें और कैसे हम कैपेसिटेंस को मिनिमाइज करें। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, यानी हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करके डिफरेंट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को इफेक्टिव कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस को मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम दो टाइप के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन का पर्पस, जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में, कैपेसिटर्स ऑल्सो नॉन एज कंडेंसर्स, मैंने आपको कल बताया था। फॉर एग्जाम्पल जो फैन में आप सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखते हो वो कैपेसिटर होते हैं, कंडेंसर्स होते हैं। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूज होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो हमें जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिलेगा वो मिनिमम होगा, डिक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो यदि हमारा उद्देश्य इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव और टोटल कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। और या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टू मिनिमाइज द इफेक्टिव और टोटल और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम टोटल कैपेसिटेंस को यदि मिनिमाइज करना चाहते हैं, टोटल यानी इफेक्टिव, टोटल को हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। तो यदि हम इफेक्टिव और टोटल कैपेसिटेंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, यानी डिफरेंट कैपेसिटर्स को हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि यदि मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए या कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना है तो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ेंगे। लेकिन अब प्रश्न खड़ा होता है, हाउ टू जॉइन डिफरेंट कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ा जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉपर्टीज सर्किट के अंदर रहती हैं, यहाँ पर मैं आपको ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स पर, जितने कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़ेंगे उन सभी कैपेसिटर्स के पास जो स्टोर्ड चार्ज का अमाउंट होगा वो सेम होगा, चार्ज सेम होगा। ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टोर्ड चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा कैपेसिटर्स पर। और दूसरा पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स, जो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा और Q सेम रहेगा। ध्यान रखना, दो बातें निकल के आई, Q सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं कि कैसे डिफरेंट कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है। जैसे मेरे पास एक ये कैपेसिटर है
ठीक है। ये कैपेसिटर है जिसकी ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है, और एक दूसरा कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, और तीसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है। सिमिलरली मेरे पास कितने कैपेसिटर्स हैं, मान लीजिए n कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, n कैपेसिटर्स हैं। मेरे पास कितने कैपेसिटर्स हैं, n कैपेसिटर्स हैं। फर्स्ट कैपेसिटर ये है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है। सेकंड कैपेसिटर ये है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। वही पहली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी तो दूसरी प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। फर्स्ट प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको अंदर लिख दें हम चार्ज को। ऐसे ही हमारे पास ये तीसरा कैपेसिटर है। सिमिलरली हमने कितने कैपेसिटर्स अज्यूम किए हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, और जो nth कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस हमने कितनी मान ली, Cn मान ली, ठीक है। अब इनको सीरीज में जोड़ना है, तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर लेते हैं, ये फर्स्ट कैपेसिटर, इसका ये फर्स्ट प्लेट जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, सेकंड प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो सेकंड प्लेट का नेगेटिवली चार्ज प्लेट, फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिवली चार्ज प्लेट यानी सेकंड प्लेट, यदि सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जोड़ दिया जाए, फर्स्ट प्लेट से जोड़ दिया जाए, ये देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट कैपेसिटर, ये फर्स्ट कैपेसिटर था और ये सेकंड कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिवली चार्ज प्लेट सेकंड कैपेसिटर के पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से, यानी फर्स्ट कैपेसिटर का प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, फर्स्ट कैपेसिटर का प्लेट नंबर 2 सेकंड कैपेसिटर के प्लेट नंबर 1 से जुड़ जाए तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से हम तीसरा जोड़ सकते हैं। अब ये सेकंड कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट जुड़ेगा किससे, थर्ड कैपेसिटर के पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से, ये थर्ड कैपेसिटर हो गया। सिमिलरली इसको मैं जोड़ देता हूँ आगे जितने भी कैपेसिटर्स हैं, और मैंने यहाँ पर कितने अज्यूम किए हैं, n कैपेसिटर्स अज्यूम किए हैं, तो ये nth कैपेसिटर है, और जो ये थर्ड कैपेसिटर है ये फोर्थ कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ेगा सेकंड प्लेट, और फोर्थ कैपेसिटर का नेगेटिव किससे जुड़ेगा, फिफ्थ कैपेसिटर के प्लेट से। यानी एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिवली चार्ज प्लेट से जुड़ता है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ध्यान रहेगा, यदि हम डिफरेंट कैपेसिटर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, यानी एक ये फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज प्लेट सेकंड कैपेसिटर के पॉजिटिव से, सेकंड कैपेसिटर का नेगेटिवली चार्ज प्लेट थर्ड कैपेसिटर के पॉजिटिव से, इस क्रम में यदि हम कैपेसिटर्स को जोड़ दें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनमें करंट फ्लो करना है, तो मैं यहाँ पर एक बैटरी से इस कॉम्बिनेशन को जोड़ देता हूँ। ये मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज, बैटरी का पॉजिटिव चार्ज मैंने क्या किया, यहाँ पर इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से जोड़ दिया, और ये लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव, ये पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल हाई है, इस एंड पर हाई पोटेंशियल है, ठीक है, और इस एंड पर लो पोटेंशियल है। क्लियर, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, यानी ये एंड हाई पोटेंशियल पर हो गया और ये एंड लो पोटेंशियल पर हो गया। मान लेता हूं कि फर्स्ट कैपेसिटर के द्वारा जो चार्ज स्टोर है वो Q है, और हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज का स्टोरेशन होगा सभी चार्ज का वो सभी कैपेसिटर्स का वो सेम होगा, Q Q Q, ये स्टोर्ड चार्ज हैं। मान लेता हूँ फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, सेकंड का C2 है, थर्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C3 है, सिमिलरली nth कैपेसिटर का कैपेसिटेंस Cn है। इस तरीके से हमने जोड़ दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन स्टोर्ड चार्ज विल रिमेन सेम वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है एक बैटरी को जोड़ करके एक्सटर्नली, तो ये बी पोटेंशियल हमने टोटल इस एंड और इस एंड के अक्रॉस अप्लाई किया है। ये वी पोटेंशियल इस एंड और इस एंड के अक्रॉस होगा, ध्यान रखिएगा। इस एंड मान लीजिए, इस एंड को मैं मान लेता हूँ कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे इस एंड को मैंने ए नाम दे दिया और इस एंड को बी नाम दे दिया, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल बी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें तो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V2 होगा, थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V3 होगा। सिमिलरली यदि मैं बात करूं nth कैपेसिटर के अक्रॉस, तो nth कैपेसिटर के अक्रॉस तो पोटेंशियल Vn होगा, ध्यान रखिएगा, कितना होगा, Vn होगा, ठीक है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन वेयर एज चार्ज विल रिमेन सेम। और ये टोटल पोटेंशियल है जो कि हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो टोटल पोटेंशियल है इसको लिखा जा सकता है दिस टोटल पोटेंशियल, सिंस टोटल पोटेंशियल को क्या लिखा जा सकता है, जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं उनका सम लिखा जा सकता है। यानी फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल, सेकंड कैपेसिटर का, थर्ड कैपेसिटर का, प्लस कितने जितने हमारे पास कैपेसिटर्स हैं उन सभी के पोटेंशियल के सम के बराबर लिखा जा सकता है टोटल पोटेंशियल। इसको मैं इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो बात करते हैं कि हमारा मकसद है कैपेसिटेंस निकालना। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे एज पर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इज इक्वल टू CV, जहां Q टोटल चार्ज है और B टोटल पोटेंशियल है, C टोटल कैपेसिटेंस है, वेयर Q इज टोटल चार्ज stored, V total potential, total or we can say effective potential, and C is the total or effective capacitance। ये C हो गया। अब जो Q बराबर CV, जब टोटल की बात कर रहे हैं तो, लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं मैं। और इक्वेशन 2 से देखिए मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, V की। टोटल पोटेंशियल या इफेक्टिव पोटेंशियल बराबर आ जाएगा Q अपॉन C के। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं। ठीक है, फॉर कैपेसिटर 1, फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें तो V की जगह हो जाएगा V1। फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है और फर्स्ट कैपेसिटर के द्वारा स्टोर किया गया चार्ज Q तो Q ही है, Q सेम है सभी के लिए, और फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है। तो इसको इक्वेशन नंबर में 4 मान लेता हूं। कैपेसिटर 1 की बात हो गई। सिमिलरली फॉर कैपेसिटर 2 क्या लिखेंगे, V2, B की जगह V2 आ जाएगा, Q की जगह Q रहेगा, C की जगह C2 आ जाएगा। इक्वेशन 5 फॉर कैपेसिटर 3 क्या होगा, कैपेसिटर 3 की बात करूं तो V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3 होगा। समझ में आ रहा है भाई, V की जगह V3 हो जाएगा, चार्ज तो सेम रहेगा, और C की जगह C3 हो जाएगा। इक्वेशन 6 सिमिलरली फॉर कैपेसिटर कौन सा N के लिए, तो Vn हो जाएगा पोटेंशियल, चार्ज वही रहेगा, और C की जगह Cn हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेता हूं। ठीक है, नाउ यूजिंग इक्वेशन 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, इन सभी इक्वेशंस का यूज करके इक्वेशन 1 में बी री रिटेन एज क्या लिखा जाएगा, इक्वेशन 1 को क्या लिखा जाएगा। मेरा मतलब है कि इक्वेशन 3 से V का वैल्यू, इक्वेशन 4 से V1 का वैल्यू, इक्वेशन 5 से V2 का वैल्यू, इक्वेशन 6 से V3 का वैल्यू, और इक्वेशन 7 से Vn का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें तो क्या आ जाएगा, V की जगह क्या आएगा, ये इक्वेशन 1 था हमारा, V की जगह क्या आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। ठीक है, एज पर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 से हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q अपॉन C इज इक्वल टू V1 की जगह क्या आएगा, Q अपॉन C1 प्लस B2 मतलब Q अपॉन C2 प्लस B3 मतलब Q अपॉन C3 प्लस अप टू Vn मतलब Q अपॉन Cn, ये आ जाएगा। अब Q सब में कैंसिल हो रहा है तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस अप टू 1 अपॉन Cn। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रिलेशन आया। 1 अपॉन C का वैल्यू है, यहाँ से हम C का वैल्यू निकालेंगे एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेंगे और फिर C का वैल्यू आएगा। यहाँ पर हमने n कैपेसिटर्स माने हैं तो एलसीएम आ जाएगा C1 C2 C3 अप टू Cn, और फिर यहाँ पर C2 से Cn आ जाएगा
और यहाँ C1 से Cn आ जाएगा एक्सेप्ट C2। इस तरीके से C का वैल्यू निकालेंगे रेसिप्रोकल करके। यदि मैं कहता हूँ यहाँ पर if C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to Cn is equal to C, यानी जितने भी कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं उन सभी की कैपेसिटेंस बराबर है, C है, तो 1/C का वैल्यू C, जिसको हम CS लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, या टोटल कैपेसिटेंस कह सकते हैं, CS लिख लेता हूँ मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो C1 की जगह C, C2 की जगह C, C3 की जगह C रखना है। सभी की कैपेसिटेंस जब हम बराबर ले रहे हैं Cn की जगह C रखना है। तो 1/CS किसके बराबर आ जाएगा, ये सम हो जाएगा n/C के। तो यहाँ से CS बराबर C/n आ जाएगा या नहीं। ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, जो कि क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू आएगा किसका, कैपेसिटेंस का। ये CS जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा किसका, कैपेसिटेंस का। होगा या नहीं होगा भाई, C में आप नंबर का डिवाइड कर रहे हो तो मिनिमम वैल्यू ही आएगा। तो मिनिमम वैल्यू आया कैपेसिटेंस का, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है। इसको एग्जांपल के लिए मैं देखता हूँ फॉर 2 कैपेसिटर्स। यदि मैं 2 कैपेसिटर्स की बात करूँ, फॉर 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, यदि 2 कैपेसिटर सीरीज में हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, केवल ये बनेगा। तो यहाँ से 1/C क्या आ जाएगा, 1/C क्या आ जाएगा, 1/C वुड बी इक्वल टू व्हाट, C1 C2 और यहाँ C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1, एलसीएम ले लेकर C2 प्लस C1। तो यहाँ से C क्या आ जाएगा, C1 C2/C1 प्लस C2। तो ये कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट कैपेसिटर्स को जोड़ने से टोटल जो कैपेसिटेंस आएगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ करके कैपेसिटर्स को, सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था और रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कैपेसिटर्स के केस में जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे आता था, वैसा रिलेशन कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जितने कैपेसिटर्स होंगे वहां तक ऐड कर लेंगे। यदि सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस बराबर है तो CS का वैल्यू C/n आ जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। थैंक यू।